इस समय देश भर में बाजार गर्म है कि वन नेशन वन इलेक्शन। पूरे भारत देश में बाजार गर्म है कि वन नेशन वन इलेक्शन किस तरह हमारे देश में लागू होगी। इस विधेयक को मोदी सरकार की कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। अब इसे जल्द ही सरकार के विधेयक को सदन के पटल पर रखने की कवायद चल रही है और कभी भी ये बिल संसद में लाया जा सकता है। ये बिल पेश होगी ही होगी। अब इसमें बहुत सारी बात आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदे क्या हैं। इसको तो सबसे बड़ी जो फ़ायदा है वो बार बार जो चुनाव है, चुनाव आयोग बार बार इलेक्शन मोड में जाता है, आचार संहिता लगती है बार बार, उससे जो सरकारी कामकाज है ठप होती है, जो हमारे देश के विकास की गति है उसमें भी रुकावट होती है, अच्छा खासे पैसे खर्च होती है, एक दूसरे पर छीटाकशी शब्दों का प्रयोग करना, प्रहार करना, राजनीतिक दलों में मनमुटाव। मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी लागू हो चुका है। जब हमारा भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ, इसके बाद 1950 में जब हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ, उसके बाद 1952 में लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं, पंचायती राज। बहुत सारी हम इन चीज़ों को कई बार देख चुके हैं। 1952 की बात हो, 1957 की बात हो, 1962 और 1967, इसमें भी एक साथ चुनाव हुए हैं। और नए अब इसके बाद वो नए राज्य का बनना हो, नए राज्य का पुनर्गठन की बात हो। हाँ, इसलिए ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती रह गई कि वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें बात आती है कि इससे सरकार को फ़ायदा क्या होगा। यानी जैसे होती है ना कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है संसद के निचले सदन। निचले सदन ये नहीं होता, लोकसभा के साथ ही चुनाव, सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। अब इसके साथ स्थानीय निकायों का भी चुनाव होगा, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी इसके साथ कराए जा सकते हैं। लेकिन एक दिन तो संभव नहीं है, चुनाव एक ही दिन नहीं कराया जा सकता। इसमें वीवीपैट और ईवीएम, इनसे ही चुनाव हो सकती है। अब तो हमारे भारत देश में ईवीएम का ही बहुत ज़्यादातर उपयोग किए जाने लगा है। कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्यों के विधान चुनाव का कराने पर जोर दे रहे हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के जब चुनाव होती है तो उनके मैनिफेस्टो में ये है भी। अब ये होती है कि बार बार चुनाव से विकास में बाधा तो आएगा, और अगर विकास में बाधा आती है तो स्वाभाविक है, विकास में बाधा आती है तो इसके जो विकास में बाधा आती है तो नरेंद्र मोदी जी ने इसे वकालत भी की है। उन्होंने इसका वकालत 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह में के दौरान लाल किले से उन्होंने इसके बारे में, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उन्होंने बताया था। अपने भाषण में एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार जो चुनाव के विकास में बाधा तो आती है, लेकिन उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना चाहिए। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह भी किया था कि देश की प्रगति के लिए हम सब लोगों को एक साथ आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल किया था। अब इसमें तो मैं आपको बता चुका कि आज़ादी के बाद एक साथ भी चुनाव हमारे भारत देश में हो चुका है।
1952, 1957, 1962, 1967 में। अब इसमें नए राज्यों का पुनर्गठन और राज्यों का पुनर्गठन हो या नए राज्यों का बनना हो। अब इसमें सबसे बड़ी संकट आती है कि जो राजनीतिक दल हैं उनमें एक मत नहीं बन पा रही है। रीजन है, सबसे बड़ी कारण है कि वन नेशन वन इलेक्शन से इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अलग अलग विचार हैं। उनके जो विचार हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए एक राय नहीं बन पा रही है। राजनीतिक दलों का मानना है कि ऐसे चुनाव को राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं चुनाव के समय, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो राज्य के मुद्दे हैं, वो हावी नहीं हो पाएगी किसकी अपेक्षा? राष्ट्रीय दलों के। जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे उसकी अपेक्षा जो राज्य के मुद्दे होंगे, जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे, वो उसके अपेक्षा दब जाएंगे सीधे सीधे। तो इससे फायदा किसको होगी? केंद्र को होगी, राष्ट्र में बैठे राष्ट्रीय दलों को होगी। अब इनका मानना है कि अलग अलग वन नेशन वन इलेक्शन है तो व्यवस्था की कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दबेंगे, इससे भी राज्य का विकास होगा, प्रभावित होगा। अब इसके लिए जो अमेरिका है उसमें भी एक साथ चुनाव होता है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई हो, तो इस सूची में अमेरिका है। फ्रांस में भी होता है, स्वीडन है, कनाडा आदि शामिल है। अमेरिका में हर 4 बार, जैसे हमारे यहाँ का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहाँ का कार्यकाल 4 साल का होता है। एक निश्चित तारीख को राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं अमेरिका में। और यह एकीकृत, जैसे होता है ना कि चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक थोड़ी बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ होते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे, यह एक देश का चुनाव, सबसे बड़ा फायदा यह है हमारे देश में अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो चुनाव का खर्च घट जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव का खर्च है आम लोकसभा चुनाव 2019 में एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि कम से कम ने 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे लोकसभा चुनाव में। ग्राम पंचायत का एक सरपंच जब चुनाव लड़ता है तो उसमें 15 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए खर्च करता है एक नॉर्मल ग्राम पंचायत के चुनाव में। इतनी भारी भरकम पैसे, जो गरीबों का पैसा हो, गांव के विकास में एक व्यक्ति जब इतना पैसा खर्चा करता है तो जो उसने पैसा खर्च किया है वो क्लियर है कि अपने पैसे को वसूलेगा। और हमें लगता है कि पैसे जो जितना खर्च किया उतना उसको कमाना है, ये बिल्कुल क्लियर है। चाहे वो गरीबों का हो, गरीबों का ही पैसा है, आम व्यक्ति का पैसा है। गरीब को खाने के लिए और उसको अपने घर में रहने के लिए अच्छा मकान हो, अच्छी सस्ती बिजली हो और रोड हो, तो व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। फिर इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन के तो फायदे हो गए। इसमें और एक चुनाव का सबसे बड़ा फायदा है, खर्च तो घटेगा ही। जो बार बार चुनाव होता है उसमें भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है। शासन प्रशासन और एकदम सुरक्षा बलों पर उन्हें भारी भरकम बोझ पड़ता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी करनी पड़ती है। उन्हें हर बार चुनावी ड्यूटी मोड पर जानी पड़ती है। एक बार चुनाव अगर निपट जाए तो केंद्र और राज्य की सरकारें कामकाज पर फोकस करेंगी। एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं। उन्हें लगता है यार चुनाव तो आते रहता है, कौन जाए बार बार वोट देने। घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधि को, जो अच्छा प्रतिनिधि होगा, उसमें रुचि दिखाएंगे और उसको जिताएंगे। एक देश चुनाव होने से चुनौतियां भी कम नहीं हैं।
चुनौतियां तो बहुत सारे हैं एक साथ चुनाव होने से। अगर फायदे हैं तो घाटे भी हैं, हानियां भी है उससे। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था अगर लागू होती है तो सबसे बड़ी चुनौती की होगी कि संविधान के कानून में बदलाव करना पड़ेगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना ही पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़े राज्य विधानसभाओं के पास कराना होगा, विधानसभाओं से। इसके बाद राज्य विधानसभाओं के पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा अगर भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। ये भी जहन में आता है कि भाई बीच में भंग असेंबली आती है, बीच बीच में सरकारें गिर जाती है, पूरे 5 साल नहीं चल पाती है, तो ऐसे में क्या होगा। जो कार्यकाल उनका बचेगा उतने समय के लिए उनका चुनाव कराया जा सकता है। इसके बाद अपने देश में ईवीएम वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित है। ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी पड़ जाती है, लेकिन अगर एक साथ होंगे तो इसमें ईवीएम की जो कमी है वो होगी। तो इसके साथ एक सभा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे तो अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। इनको पूरा करने के लिए चुनौतियां भी हैं। एक साथ चुनाव के लिए ज़्यादा प्रशासनिक अफसरों, सुरक्षा बलों की ज़रूरत होगी, जो एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। इसको सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन एक कदम बढ़ाने के लिए 2023 में इस पर विचार करने के लिए पूर्व के राष्ट्रपति जो हमारे रामनाथ कोविंद एक कमेटी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को इसका रिपोर्ट भी सौंपा गया है, जो 191 दिनों तथा विशेषज्ञों और स्टेक होल्डर्स से चर्चा के बाद कमेटी ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। इसमें सभी राज्यों को विधानसभा कार्यकाल बढ़ा करके 2029 तक कराने का सुझाव दिया गया है, क्योंकि 2029 में हमारे लोकसभा का चुनाव होगा। रिपोर्ट यह भी बताया गया कि हंग असेंबली या नो कॉन्फिडेंस मोशन की स्थिति में 5 साल में से बचे समय के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के लिए एक वोटर लिस्ट तैयार करना होगा। लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकायों के लिए सभी के लिए सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट जारी होगी। सुरक्षा बलों, प्रशासनिक अफसरों, कर्मचारी, मशीन आदि के लिए एडवांस में प्लानिंग करने की सिफारिश की गई है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें बाधाएं आती है वन नेशन वन इलेक्शन में। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत आसान तो है नहीं, इसमें बहुत सारी फायदे हैं, बाधाएं भी हैं, लेकिन बाधाओं से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, बाधाओं से टकराना चाहिए। और हमारे देश में जब से 10 साल की श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने में उन्होंने कभी पीछे नहीं हटी। और लोकसभा राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के संवैधानिक में संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और संसदीय प्रक्रियाओं में भी संशोधन करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सबसे बड़ी कि 16 विधानसभाओं का समर्थन चाहिए, यानी जो पहले देश के 16 राज्यों की विधानसभाओं में इसे प्रस्ताव को पास कराना होगा। बिल जम प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लाया जा सकता है, इसमें बदलाव करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 365 में 2/3 बहुमत के साथ संशोधन कराना पड़ेगा। मैं आपका दोस्त रजनीश पटेल, आप लोगों का वीडियो में बहुत प्यार मिलता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सब लोग ज़रूर हमारे वीडियो को देखें और ऐसी जितने भी चटपटे या कि जो अच्छे न्यूज़ होंगे
हम आपको ज़रूर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम आप तक सही जानकारी और स्पष्ट रूप से न्यूज़ आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।